बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान कैसे मोटिवेटेड रहे, कैसे एक इंसान अपने हौसले बुलंद रखे और कैसे मुस्बत सोच पे आमादा रहे, ये आज का मौज़ूए गुफ्तगू है। आप जानते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे लोगों को आप ज़रूर जानते होंगे कि जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात के अंदर बड़ी तरक्की की, आगे बढ़ते रहे, एक जगह रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो हर जगह पे हैं और मैं पूरे यकीन और इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे। फ़ौरी तौर पे अगर आपके जहन में नहीं आ रहे तो आप ज़रा सोचें, तो आपके जहन के अंदर ऐसे लोग ज़रूर आ जाएंगे। कुछ लोग तो वो हैं कि जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, कुछ लोग वो हैं कि जिनकी हमने कहानियाँ पढ़ी, जिनके बारे में हमने सुना, हम उनको ज़ाती तौर पे जानते नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों की अपनी अहमियत है और ख़ास कर जो पहली कैटेगरी है, इसकी अहमियत तो बहुत ही ज़्यादा है कि वो अफराद के जिनको हम जानते हैं कि जिनके माजी का, जिनके बैकग्राउंड का हमें पता था कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी और आज उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो हम अपने आप को, वह हमारा मौजू है, हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, हम अपने आप को कैसे एक्टिव रखें, हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, हम अपने आप को कैसे खुश रखें, हम अपने आप को कैसे मेहनत पे, काम पे और तरक्की पे आमादा किए रखें, इसका बेहतरीन तरीका, और कैसे हम मुस्बत सोचें और मुस्बत ही सोचें। और उसका बेहतरीन तरीका जो मैंने डिस्कवर किया है वो ये है कि हम इन अफराद की जो कहानियाँ हैं, इन अफराद की जो स्टोरीज़ हैं, हम उनको वक्तन फ़वक्तन अपने जहन के अंदर रिफ़्रेश करते रहें। जो हमारे जानने वाले हैं उनकी स्टोरीज़ जो हैं और उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की, कैसे उन्होंने गुर्बत को शिकस्त दी, कैसे उन्होंने अपने हालात को बेहतर किया, तो ये सारी बातें जो हैं हम क्या करेंगे, हम इसको रिफ़्रेश करते रहें। और जब भी कोई ऐसा नया केस हमें सुनने को मिले, हमें देखने को मिले, हम उसके बारे में क्यूरियसली हम इन्वेस्टिगेट करें। हम तो देखें ना, हम क्या करते हैं, हम सस्पेंस वाली चीज़ें, सनसनी फैलाने वाली जो चीज़ें हैं, हम उनके मुतलाशी रहते हैं और मीडिया भी और सोशल मीडिया भी उनसे भरा पड़ा है। लेकिन कितना ही अच्छा है कि हम जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द जो हैं, बिलखसूस वो और फिर बिलअमूम जो है, यानी स्पेशली वो कि जो हमारे इर्द गिर्द हैं कि जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, और फिर बिलअमूम जो है जनरली वो कि जो जिनको हम डायरेक्टली तो नहीं जानते, लेकिन जिनके बारे में हमने सुना, जिनके बारे में हमने मीडिया पे देखा, जिनके बारे में हमने पढ़ा, तो इनको रिफ़्रेश करते रहें। और लोगों को बताना जो है वो बेहतरीन रिफ़्रेश हो जाते हैं वो चीज़ें। और इनका रिफ़्रेश हो जाना, इनको रिफ़्रेश करना, इनको अपने जहन के अंदर ताज़ा रखना, आप यकीन कीजिएगा कि हमारी अपनी बैटरियां चार्ज करने के मुतरादिफ़ है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी जो बैटरीज़ हैं वो चार्ज रहें, गोया हम मोटिवेटेड रहें, गोया हम मेहनत पे, काम पे, हंसने खेलने पे और संजीदा काम पे हम तैयार रहें, हम एक्टिव रहें, हम एजिलिटी शो करें, हम लोग जो है वो बिल्कुल भी बेकार ना बैठें, और हम जो है वो मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, और जितना जो हमसे मुमकिन है हम वो काम करते रहें। अच्छे अच्छे एंड के हसूल के लिए जितना हमारे लिए एक्टिव रहना मुमकिन है उतना हम एक्टिव रह लें। तो ये बेहतरीन तरीका और बड़ा प्रैक्टिकेबल, और इससे और क्या होता है
ہمارا اپنا جو بیلیف ہے، ہمارا اپنی جو امید ہے، ہمارا اپنا جو فیتھ ہے، ہمارے اپنا جو یقین ہے، وہ کہہ لیں کہ مضبوط ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ سکسیس سٹوریز جو ہیں، ان کو ہمارے ارد گرد کی اسپیشلی، اور جو ذرا پڑھی سنی دیکھی وہ دوسری، پڑھی سنی دیکھی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی وہ دوسرا، اور یہ پہلا کیٹیگری۔ اس کو اپنے بچوں کو سنائیں، بیگم کو سنائیں، اپنی ذات کو سنائیں اور پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ایکٹیو رہیں گے، ہم لوگ خوش رہیں گے، ہم ایکٹیو رہیں گے، ہم پر امید رہیں گے، اور ہمارے قریب مایوسی نہیں آئے گی، اور مایوسی بھگانا ہی تو اہم کام ہے، امید کو لے کر آنا ہی تو اہم کام ہے۔ کیونکہ جب مایوسی بھاگتی ہے، جب امید آتی ہے، تو انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر ہماری اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ حرکت کے اندر برکت ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرکت میں برکت ہے۔ تو حرکت میں برکت واقعی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک انسان کی جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت انسان کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، بس تھوڑا سا سینسیبل رہ کر کے، تھوڑا سا سینسیبل رہ کر کے محنت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں۔ اس کا صلہ اللہ رب العزت نے دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کس انداز کے اندر دینا ہے، آپ کو اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنے دیکھنا ہے کام کو، کہ جی میں اپنے کام کو کیسے بہتر انداز کے اندر کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، جتنی جو ایفیکیسی میں بڑھا سکتا ہوں، بڑھا سکتی ہوں، وہ مجھے کرنا چاہیے، اور اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر برکت ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، اور ساری کی ساری جو کہہ لیں کہ درستگی ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ جزاک اللہ۔